वाली हरकतें सिंह इतनी बुरी तरह से इस आदमी की उतार रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। आज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर राजा दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से इनकी उतारी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और दिग्विजय सिंह साहब, ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, पहले पूरा देख लें, उसको मतलब स्किप कर करके ना देखें। ये सुन लिया, ये भी आजाद रासान, ये सुन लिया सर टोट की। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की फजीयत हो रही है, और फजीयत इस तरह भी हो रही है कि इस नेता को जितना मोहब्बत और जितना प्यार दिया और 30 साल में जितना इसको खिताब दिया कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने, इस आदमी ने गांधी परिवार के सीने में खंजर भोंक दिया। से आते हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए थे कभी यूपी के, इन्हीं की वजह से कांग्रेस हारी उत्तर प्रदेश में, बजोद मिट गया कांग्रेस का। ये अपनी कामयाबियों का दुनिया भर का बखान कर रहा था, ये जोड़ नहीं सकता जो अपनी पार्टी को तोड़ने की बात कर रहा है। ये किस तरह से जननायक हो सकता है, किस तरह का नेता हो सकता है, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ पाया। इसको मुख्यमंत्री बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह इतनी बुरी तरह से इस आदमी की उतार रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। आज सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर राजा दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से इनकी उतारी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और दिग्विजय सिंह साहब को सलाम कि उन्होंने इस आदमी की पोल तो खोली। वो बताते हैं कि किस तरह से हम साथ साथ शामिल हुए थे, और मैं क्या था और ये क्या था, ये चुनाव हार जाता था। सुनिए दिग्विजय सिंह का बयान। नमस्कार। गुलाम नबी आज़ाद साहब और मैं, हम दोनों एक उम्र के और एक समय राजनीति में आए। 1977 के विधानसभा चुनाव में वे नहीं चुन पाए और उनकी जमानत जब्त हुई, कश्मीर से लड़े थे। मैं 77 में विधानसभा लड़ा था, चुनाव जीत कर आया। उसके बाद वे देश के अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे। मैं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस में महामंत्री रहा। हमारे उनके बड़े अच्छे संबंध रहे, आज भी हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जम्मू कश्मीर में अगर नहीं जीत पाते थे तो उनको महाराष्ट्र से जिताया, 2-2 बार लोकसभा का सदस्य बनाया, 5 बार यानी कि 30 साल तक राज्यसभा में रखा, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। वो आज बात कर रहे हैं कि बड़ी उनको आहत हुई थी उस समय जब 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। आपको आपत्ति थी, तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है, और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने, जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। इस संकट काल में दृढ़ता से खड़े होकर आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के कांग्रेस जन आज मेरी बात से सहमत होते हुए आपके इस कदम की घोर निंदा करेंगे और डटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इस देश के जो व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से समाज को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जातियां की जा रही हैं, दलित और आदिवासियों के खिलाफ जातियां की जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उस समय आप कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है, बड़ी ग्लानि है गुलाम नबी जी, आप मेरे भाई सा मान रहे हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है। ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी।
दिग्विजय सिंह का बयान सुन लिया होगा, और भी कठोर बयान आ रहे हैं। पवन खेड़ा का बयान आ रहा है। पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि आपको लगता था, और दिग्विजय सिंह ही बोल रहे हैं, आपको लगता था कि राहुल गांधी गलत है तो तभी इस्तीफा देकर के चले जाते। पवन खेड़ा बोल रहे हैं जरूरत क्या थी आपके रहने की। पवन खेड़ा का भी बयान सुन लीजिए। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए। बिना पद के आप एक सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से कमजोर हुई। हर कार्यकर्ता जानता है। आप सीडब्ल्यूसी में रहे, इतने साल रहे, हाथ उठाकर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन जाते थे, तो तब आपको नहीं समझ में आता था कि ये गलत है या सही है। आज वो सारी बातें गलत लग रही हैं आपको। तो पार्टी का कार्यकर्ता इस धोखे को अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि जो व्यक्ति आज इस मौके पर धोखा देता है पार्टी को, वो उस आदमी का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और नरेंद्र मोदी जी और गुलाम नबी आजाद जी के प्रेम तो हमने खुद देखा, संसद में भी देखा, और वो प्रेम की परिणति आज हुई है इस पत्र में। तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, ये पत्र किसने ड्राफ्ट किया, उनकी काबिलियत थी न थी, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए इस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बहुत कुछ दिया। और उसके बाद आज इस तरह की चिट्ठी, पूरा देश का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्रेस क्लब के अंदर वो ड्राफ्ट फाड़ दिया, चाइल्डिश है। तब बोले थे क्योंकि तब पद था। जब पद है तब बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर आपको तब गलत लगा तो तब भी गलत लगा होगा, और अगर तब गलत लगा तब क्यों नहीं बोले, तब क्यों चुप रहे? मतलब आप स्वार्थी हैं, मतलब आप पद के आगे आपका मुंह बंद हो जाता है, और अब पद नहीं है तो मुंह खुल रहा है। ये क्या तरीका है? सीडब्ल्यूसी में जो फैसला हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि उनको बीच में ऐसे इस्तीफा दे दिया, उसके ऊपर भी मतलब राहुल गांधी की तब बोले थे, क्यों नहीं फिर खुद भी सीडब्ल्यूसी से रिजाइन कर देते? राहुल जी के इस्तीफे के विरोध में बैठ जाते धरने पर। कई साथी हमारे बैठे थे, यहीं बैठे थे जहां हम खड़े। तब तो चुप थे क्योंकि तब पद का लालच था। अब जब वो पद नहीं रहा तो सारे आदर्श, सिद्धांत, तरीके सब याद। ये बयानों का मौसम आपने सुन लिया होगा। मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं दोस्तों, बस आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके कमेंट देखना चाहूंगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं और आज इस बुढ़ापे में भी फील्ड में मेहनत करते हैं, पुलिस वालों की बौछारों का सामना करते हैं, पुलिस वालों का डंडे खाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं मध्य प्रदेश में। ये बुजुर्ग व्यक्ति, क्या गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा देखा है आपने? क्या इनके अंदर हिम्मत है कि जब राहुल गांधी के नेतृत्व में एक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही हो, उस समय कहते हैं वो देश के साथ गद्दारी करने में कोई कसर नहीं उठाएंगे। ये बनाएगा जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी गुलाम नबी आजाद। इज्जत खत्म हो गई, ये बात करनी बंद कर, मतलब इज्जत से नाम लेना बंद कर दूंगा। आदरणीय गुलाम नबी आजाद, श्री गुलाम नबी आजाद, अबे संसद में बोल रहा है और गुलाम नबी आजाद मोदी जी। अरे यार हद है यार, बेकार आदमी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।